तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं येती की। अब देखो मेरी बात सुनो, येती की बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करी है। अब देखा जाए तो हमने जो हिमालय को आज तक एक्सप्लोर किया है ना, वो 10% है। इसलिए येती का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इसी वीडियो में ये सारी बातें करेंगे, बहुत सारे तर्क रखूंगा मैं आपके सामने, लेकिन मैं किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचूंगा, वो पहुंचना है आपको। और एक मिथ है, लेकिन जो लोग प्रूव करने में लगे हैं येती नहीं होता, वो भी एक मिथ है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको मजा आए। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, सीरियसली मजा आ जाएगा आपको। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस बार मैं ना अपने लिए नहीं, आपके लिए कुछ एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिससे मैं भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान था। वो थी रिलायबिलिटी, कि हम किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें। तो मैं इसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूं सर्वाज्ञा भाई के साथ। बदरपुर बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन के पीछे इनका सबसे बड़ा वर्कशॉप है गाड़ियों का, कार सर्विस का। और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे ना करूं। कंपनी गाड़ी में बेचता हूं तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। आपकी हर चीज का सॉल्यूशन इस वर्कशॉप में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस अगर है आपकी गाड़ी का, तो सारे इंश्योरेंस अपने पास क्लेम और कैशलेस क्लेम होता है मेरे पास। मेरे लिए कुछ स्पेशल आपने पिछली बार भी ऑफर दिया था, वो भी देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल कि फाइल चार्जेस जीरो, कोई चार्जेस नहीं लूंगा फाइल चार्जेस। जैसे कंपनी में आप जाते हो ना, आपको फाइल चार्ज देना पड़ता है। आपका एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, आपको यहाँ पर कोई भी फाइल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ गाड़ी के इंश्योरेंस की नहीं, गाड़ी की मॉडिफिकेशन हर चीज से लेकर आपको गाड़ी की सर्विस करानी है तो ये घर से ही आपकी गाड़ी ले जाएंगे, घर पे ही ले जाएंगे। और दिल्ली की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। डिस्क्रिप्शन में हर एक इनकी डिटेल आ रही है, नंबर आ रहा है। ट्रस्ट मी, आप एक बार जरूर इनको सर्विस का मौका दो, निराश नहीं होगे। तो आप 100% ट्रस्ट यहाँ पर कर सकते हो, हर चीज की गारंटी मेरी है। कई हजारों सालों से ना हम बात करते आ रहे हैं येती की। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ती वर्ड कहां से आया। इसका मतलब है ये और ते। ये रॉक एनिमल इसको कहा जाता है। देखो, नेपाल और भूटान की शेरफा लैंग्वेज में मतलब येती को कहा जाता है। और यहीं के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ की प्रेजेंस येती की मानते हैं कि बहुत ज़्यादा अशुभ भी माना जाता है। बहुत अलग अलग थ्योरी है, सारी थ्योरी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब कई सालों से जिक्र तो चलता आ रहा है कंटिन्यू येती का, लेकिन येती की प्रेजेंस यानी कि येती के प्रूफ होने के सबूत बहुत सालों बाद मिले। कई हजार साल पहले से ही हम येती के होने या ना होने की बातें किताबों में, प्रथाओं में, यहाँ तक कि वहाँ के कल्चर में हम येती को बहुत ज़्यादा देखते आए हैं। लेकिन ये बात सामने कब आई कि येती होते हैं? सबसे पहले कुछ माउंटेनर्स ने येती के फुटप्रिंट्स देखे थे, जिसमें से दो नाम आते हैं, एडमंड एंड तेंजिंग। ये वो दो लोग थे जो माउंटेन क्लाइंब करने गए थे, उसके ऊपर चढ़ने गए थे, वहां की रेकी करने गए थे। इन्होंने सबसे पहले येती को देखा। तो इनके पास उस टाइम कोई मेजरिंग टेप नहीं था येती के फुटप्रिंट्स को नापने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आइस पिक, जिससे आइस को तोड़ते या फिर जगह बनाते आगे चढ़ने के लिए, वो रख के एक आइडिया लिया कि कितना बड़ा लोगों के आगे ये हो सकता है। और उसके बाद ही एक होड़ सी छिड़ गई, लोगों के अंदर एक बेताबी हो गई जानने के लिए कि क्या ये सच में ही येती के फुटप्रिंट्स हैं। उसके बाद इतने लोगों ने वहां पर विजिट करना शुरू कर दिया और वहां की क्लाइंबिंग, वहां के लोकल्स जो गाइड थे, एक उन्होंने अपनी बुक भी जारी करी या फिर उन्होंने अपनी एक गाइडलाइंस भी जारी करी कि आपको येती को अगर देखना है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको कैरी करना होगा। ये यूएस गवर्नमेंट ने भी एक चीज निकाली थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप येती को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो क्या क्या चीज आपको अपने साथ रखनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि ये एक मिथ है या फिर ये रियल है। लेकिन शेरफा लोगों की बात सुने तो ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए, उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज है। अब येती भी यहां पर दो टाइप के इन्होंने बताए हैं कि एक तो बहुत अच्छे होते हैं और एक बहुत ज्यादा लोगों के लिए डेंजरस या खतरनाक होते हैं। इसी दौरान इतनी ज्यादा खोज होनी चालू हो गई येती की कि लोगों को है ना बहुत सारे प्रूफ मिलने शुरू हो गए। बाल मिले, हाथ मिले, येती के बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले। उसमें से कई साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये एक पोलर बियर के हैं। लेकिन जो ये पोलर बियर के फुटप्रिंट्स जो देखे गए, ये अपने आप में और हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जो हाइब्रिड पोलर बियर था ना, ये 6000 साल पहले लुप्त हो चुके थे। तो कैसे पॉसिबल था कि वो फुटप्रिंट्स वहां पर हो?
अब कई चीजें इसमें सामने आई हैं कि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कैप्चर किया है येती को। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। अब देखो गाइस, काफी सारे शेरफा जो लोग हैं ना, उन्होंने ये बताया कि उनके जो काफी पूर्वज थे ना, वो कभी भी इंसान बन ही नहीं पाए थे। और बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है येती और जो शेरफा ये लोग होते हैं आपस में देखने में। वो बताते हैं कि वो लोग जो इंसान नहीं बन पाए, इंसानों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर रहने लग गए, छुप के रहने लग गए। और गाइस, जब मैंने ये चीज़ें देखी ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं की हैं, और इतना बड़ा हिमालय है, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ ना कुछ तो हो। अब एक मॉन्क थे सेंगवा दोरजे, जो बताते हैं कई साल पहले, अब बताते हैं कि ये गुफा के अंदर काफी सालों तक मेडिटेट करते आए, और इनका जो ध्यान रखता था, इनका जो ख्याल रखता था, खाना पानी लेके आता था, वो एक येती था। अब उस येती की जब मौत हुई तो इन्होंने उसका एक हाथ और एक सर एक मॉनेस्ट्री में रख लिया, जो 1667 में बनी थी। अब दो लोग आए, पीटर और ब्रायन, वो भी येती की खोज में आए। और जब उन्होंने देखा इस मॉनेस्ट्री के अंदर एक हाथ और एक सर रखा हुआ, तो उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनमें से एक ने उंगली चुरा के स्मगल कर ली और उसको लंदन ले गया। काफी टाइम उसको हो गया, वो उस पर रिसर्च करता रहा, लेकिन उसको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। एक साइंटिस्ट ने उसकी मदद करी और उसको पता चला कि वो जो उंगली थी वो एक इंसान की थी। यही सारी खोज करते हुए कुछ साइंटिस्ट की टीम उस मॉनेस्ट्री में दोबारा आई, और उन्होंने उस खोपड़ी का भी डीएनए किया, जो कि एक गोट की निकली, जो वहां पर पाई जाने वाली एक गोट थी उस लोकल एरिया की। अब 2013 में एक साइंटिस्ट ब्रायन साइकी, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने येती की खोज में लोगों को इनाम दिया कि मेरे पास जितने ज्यादा सैंपल्स आएंगे येती के प्रूफ होने के, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दुनिया भर से 57 सैंपल्स आए, अलग अलग कोने से दुनिया के, और जिसमें से 36 इन्होंने सैंपल की टेस्टिंग करी, जिसमें से ये सब बहुत सारे अलग अलग जानवर डॉग्स के निकले, लेकिन दो सैंपल शॉर्टलिस्ट हुए, जो कि एक फिर से हाइब्रिड पोलर बियर और हाइब्रिड ब्राउन बियर के थे, जो अगेन विलुप्त हो चुके हैं। ये फिर से एक शॉकिंग कर देने वाली बात थी। तो काफी लोगों का मानना यही था कि जो शेरफा के जो पूर्वज थे वो पोलर बियर और ब्राउन बियर से रिलेटेड थे, उनके डीएनए काफी ज्यादा सेम थे। बड़े लेवल पे उनकी ग्रोथ हो गई, जिसको आज येती के नाम से जाना जाता है। देखो, बहुत सारे लोगों की नजरों में येती एक मिथिकल क्रिएचर है, जो कि तिब्बत और हिमालय की रेंज में पाया जाता है। एक येती के बारे में ना एक हिमालय लोकल सिंगर ने अपने गाने में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी किया था। 1921 में एक ब्रिटिशर ने बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट देखा था लाकपालाक पास के पास, जब वो अपने हिमालय ट्रैक पर निकला, और वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो जो उसके साथ हुआ वो उसने अपनी बुक में भी लिखा है। फिर एक बार ऐसे ही 1948 में एक सोल्जर हिमालय की ट्रैक पर निकला और उसने वही फुटप्रिंट्स देखे, जो कि लोग बताते हैं येती के होते हैं। 1948 में रिपोर्ट करा कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। अगेन वो हॉलीडे में फिर से 1953 में गया, और उसको दोबारा हिमालय माउंट एवरेस्ट की रेकी करते हुए फिर से वही फुटप्रिंट्स मिले मकालू एरिया के अंदर। एक इंसिडेंट आप सबने सुना होगा जो इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, श्री मधुकर नाथ जी का। अब ये बताते हैं कि ये अपने गुरु के साथ एक बार हिमालय की ट्रैकिंग कर रहे थे, और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा अचानक खराब हो गई। अब ये गुफा में इनको इनके गुरु ने ठहराया। अब बताते हैं कि जब इनकी आंख खुली तो एक बहुत बड़ा एक आदमी, जो दानव जैसा लग रहा था, वो इनका खाना पानी देख रहा था, और इन्होंने इनके मुंह में एक जड़ी बूटी दी, जिसके बाद ये ठीक हो गए। तो इनके गुरु ने इनको बताया कि आज तुम्हारी जान एक येती ने बचाई है। अब 2013 में उसी ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक दावा किया कि येती सिर्फ एक मिथ है, ये ब्राउन बियर की सब स्पीशीज है, जो कि बहुत रेयर है और यही लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी थी, ये भी कोई प्रूवन नहीं था। 9 अप्रैल 2019 की एक घटना पर, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड और वायरल में रही, जब ये बात खुद इंडियन आर्मी ने बताई और अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको अपलोड किया, उन फुटप्रिंट्स को। अब कई लोगों ने उनको ऐसे कंडेम किया कि भाई ये इंडियन आर्मी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। देखो, 6000 मीटर की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ये बात मैं नहीं मान सकता, बिकॉज 8-8, 9-9 हजार मीटर की ऊंचाइयों पर ये ऑपरेशन करते हैं। और इन्होंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया, जो मेजर सुशांत सिंह जी थे, कि वो अपने नियर मकालू बेस कैंप के लिए ही जा रहे थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े फुटप्रिंट देखे। काफी लोग थे ये, और जो लोकल गाइड्स थे वो मुंह घुमा के खड़े हो गए।
तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे लोकल गाइड्स की ये येती कहीं है, और वो लोग वहाँ के लोकल गाइड्स बता रहे थे कि हमारे लिए इसको देखना भी अपशगुन है। मतलब वो मानते हैं कि येती को अगर वो कुछ देख रहे हैं या फिर येती उनके सामने आ रहा तो उनके साथ कुछ बुरा ही होगा। अब इंडियन आर्मी ने उन फुटस्टेप को फॉलो करना शुरू किया और फॉलो करते करते ये गुफा की तरफ गए। तो बताते, अब मैंने काफ़ी सारी जो थ्योरीज देखी ना गाइस, उसमें काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैंने जो एग्जैक्ट देखा है, मैं उसके बारे में एग्जैक्ट सुना है, उसके एग्जैक्ट पढ़ा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इंडियन आर्मी ने जब उसको फॉलो करना चालू किया उन फुटप्रिंट्स को, तो ये गुफा तक पहुंचे। गुफा तक फुटप्रिंट्स खत्म हो रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि गुफा के अंदर शायद आज कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन साइड से ही दूसरे फुटप्रिंट बाहर की तरफ निकल रहे थे और ये उनके पीछे जाते रहे। अब बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा एक क्रॉसिंग आ गया जिसको नॉर्मली कूद के या फिर पार करना एक इंसान के बस में नहीं था या उसकी समझ से बाहर था, उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन वो जो पैरों के निशान थे वो उसको क्रॉस करके आगे गए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के जो मेजर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट भी करी और उन्होंने बोला भी कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। अब वो पता नहीं क्यों, लेकिन इनका मानना ये था कि अगर कुछ ज़्यादा ढूंढने को मिलता या फिर कुछ ज़्यादा इसमें कर सकते थे। ये उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर यही किसी अंग्रेज के साथ हुआ होता तो वहाँ पर पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर लैंड हो चुके होते रिसर्च होने के लिए, तो ज़रूर कुछ मिलता। वो अभी भी श्योर है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंसान की पहुँच से बाहर है। ये थी, अब कितना ये सच है, कितना, देखो बाहर इसको बिग फुट भी बोला जाता है। आप क्या सोचते हो, आप मेरे को ज़रूर बताना। एक ज़रूरी और एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे तो लगता है कि येती एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इस पॉइंट पे कि हमने हिमालय को 10% अभी एक्सप्लोर किया हुआ है। बाकी बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटीज़ है पहुँचना, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएचर ऐसा रहता है। कितनी सच्चाई है इसमें, ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्लॉग चैनल को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन जैसी खोलोगे सारी चीज़ें मिल जाएगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। काली रातों में कारोबार बेटा, दिन में आराम, काली रातों में मशहूर तेरे भाई का ही नाम है। उल्टा बोलने की सोच न लियो, पहले से ही कईयों की नींद हराम है। काली रात शीशे काली उतो काली मेरी गाड़ियां, गड्डी विच घूमदे रख के दुनालियां। 3-5 गलती से करना दियो, नहीं तो गाल पे तेरे बजा देंगे तालियां।